सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और दिन दिया, हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसकी स्तुति कर सकें। इससे पहले आपने मेरी 2 वीडियोस देखी, मैं इसके लिए आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। मेरी पहली जो वीडियो थी लॉर्ड इज़ वॉचिंग पार्ट 1, उसमें ये था कि यहोवा हमें देख रहे हैं, यहोवा हमारे सारे काम देख रहे हैं, यहोवा की निगाहें सब जगह हैं। और पार्ट 2 में देखा कि यहोवा वो सब कुछ भी देख रहे हैं जो हम गुप्त में कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में हर इंसान पापी है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता मैंने गलत काम नहीं किया। नो वन इज़ परफेक्ट। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर बहुत दयावान है, हमारा परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। हमारे परमेश्वर ने अपने बेटे को जब इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, तो उसने हमारे सारे गुनाहों को, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को, हर चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। मैं एक वर्ड से आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, इनकरेज करना चाहती हूँ। आप ये मत सोचिए कि अगर यहोवा हमें देख रहे हैं तो मैं पाप में हूँ, मैं क्या करूँ। आप ये मत सोचिए कि यहोवा मेरे गुप्त कामों को भी देख रहे हैं, मैं क्या करूँ। परमेश्वर बहुत दयावान है, बहुत मेहरबान है। जैसे हमारे माँ बाप, हम लाख गलतियाँ करें, हमें लाख कमियाँ हों, लेकिन फिर भी क्या, हम जब एक आवाज़ देते हैं मम्मी पापा, हमारे माँ बाप क्या भागे भागे हमारे पास चले आते हैं। हमारे दुखों में, हमारी तकलीफ़ों में वो हमें समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका खून है, हम उनके ब्लड हैं, एक ब्लड रिलेशन है। इसी रिश्ते से ऊपर एक और रिश्ता है जो पिता यहोवा का, जो प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ है। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म ज़रूर दिया, लेकिन हमें जिसे खून से खरीदा है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म ज़रूर दिया, इस दुनिया में ज़रूर लेके आए, लेकिन हमारी जो रचना है और हमें जो पापों से छुटकारा है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के खून से, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से है। मैं 2 वर्सेस पढ़ना चाह के आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमसे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे हमारे दुनियावी माँ बाप बहुत दयावान हैं, वो बहुत मर्सी रखते हैं, हम पे बहुत दया रखते हैं, जो एक ब्लड रिलेशन है। बच्चा जितनी मर्जी गलतियां करे, बच्चे में जितनी मर्जी कमियां हो, फिर भी हम बच्चों को गले लगाते हैं, उससे प्यार करते हैं। इनफैक्ट हम बच्चों की कमियों को, गलतियों को इग्नोर तक कर देते हैं। क्यों? ये हमारा क्या है? प्रेम है। इसी से ऊपर क्या है? एक और रिश्ता है जो प्रभु यीशु मसीह हमारा है, जो पिता यहोवा हमारा है। हम लाख गलतियां करें, हमें लाख कमियां हो, लेकिन हम जो प्रभु को बोलते कि प्रभु आई एम सॉरी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु क्या कर देते हैं? हमें माफ़ कर देते हैं। और लिखा है नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। गुड न्यूज़ ये है कि हमारा परमेश्वर दयावान है। गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी है कि हमारा परमेश्वर क्या है? दयावान है। हमारा यहोवा दयावान है, हमारे प्रभु यीशु मसीह दयावान है। वो दया करते हैं, वो सज़ा नहीं देते, वो पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन क्या है, हमें क्या करना है? कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? जो अपने अपराधों को क्या करता है? मान लेता है और छोड़ भी देता है। आज तक आप लोगों ने, आज तक मैंने और आपने जितनी भी गलतियां की हैं, गुनाह किए, हमने पब्लिकली की है, हमने गुप्त में किए, हमने बंद कमरे में किए, हमने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया, हम अपने लाइफ पार्टनर का दिल दुखाया, हमने बड़ों का दिल दुखाया, हमने छोटों का दिल दुखाया, या हमने बॉस के साथ कोई ऐसी चीज़ देखी, कुछ भी हमने ऐसा किया है, कुछ भी हमसे ऐसे पाप हुए, हम उन सब चीज़ों की आज क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के आगे माफ़ी मांगे, अंगीकार करें। हम बोले कि हाँ प्रभु, सच में मुझसे क्या हुई, ये गलती हुई है और तो मेरी मदद सहायता कर। हम क्या करें? उसको छोड़ दें। जब हमें अंदर से एहसास होता है कि हाँ मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसको हर्ट किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, अंदर से जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो परमेश्वर हमारा इतना दयावान है, पिता यहोवा हमारे इतना दयावान है कि वो हमें क्या करते हैं? माफ़ करते हैं। हमें क्या बोलना है? सिर्फ सॉरी बोलना है, अंगीकार करना है, गुनाहों को मानना है। और सॉरी का ये मतलब नहीं है कि हम एक बार गलती कर रहे हैं तो हम दोबारा उस गलती को रिपीट करें। नहीं, सॉरी मीन्स अंदर से एक एहसास होता है, अंदर से एक सेल्फ रियलाइजेशन है, अंदर से एक अंदर से प्रायश्चित होती है, अंदर से एक तौबा आता है कि हाँ खुदा, मैंने तेरे खिलाफ क्या किया है? गुनाह किया है। और हमारा जो हुआ है बहुत मेहरबान है, बहुत दयावान है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद सहायता की ज़रूरत है तो अपने पासवान के पास जाइए, उसके साथ या किसी प्रेयर वॉरियर के पास जाइए, ताकि आप शेयर कर सकें, आप दुआ कर सकें, आपके लिए दुआ हो सके। और सबसे बेस्ट तरीका है प्रभु यीशु मसीह के पास है, कि प्रभु यीशु मसीह से बड़ा विचोला, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा दयावान, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा हमारा जो राजदार है वो और कोई नहीं,
हो सकता। तो भाई और बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, हमारा प्रभु दयावान है, मेहरबान है, वो माफ़ करता है, वो क्षमा करता है, वो सज़ा नहीं देता, वो ताड़ना नहीं देता, वो क्या करता है, बार बार मौके देता है कि अब सुधर जा, अब सुधरता, अब सुधरता। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के पास जाना है। वी हैव टू कन्फेस, हमें कन्फेस करनी है अपने सिंस की प्रभु क्या है, क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। भजन संहिता 33:13 में लिखा है, जो वह स्वर्ग से दृष्टि करता है वे सब मनुष्यों को निहारता है। और लास्ट वर्स भजन संहिता 19:12, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हम प्रभु यीशु मसीह के आगे बोलें, हम प्रभु यीशु मसीह के अंगीकार करें, ताकि हम उसकी दी हुई ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकें, उसकी ग्रेस को एंजॉय कर सकें। ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो परेशानियां हैं, ये चिंताएं हैं, ये डिस्प्यूट है, ये डिवीजन है, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से क्या हो, खत्म हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें विक्टोरियस बनाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजेता बनाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें विनर बनाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हेड बनाए हैं। लेकिन क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है, उन पे निर्भर करना है, उन पे विश्वास करना है। खुदा आप सबको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।